चलिए रुख कर लेते हैं कवर्धा की खबर की ओर, जहां नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। संसद में कांग्रेस के विरोध के बाद अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं और प्रेस वार्ता के जरिए एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बता दें, कवर्धा के आज कांग्रेस की ओर से डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए काम करती रही है। साथ ही उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का जिक्र करते हुए कहा कि इसे दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित किया गया, लेकिन भाजपा 3 साल में इसे लागू नहीं कर पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अब चुनावी माहौल में भाजपा वोट की राजनीति के तहत संशोधन बिल लेकर आई है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया, प्रेस वार्ता भी की। वहीं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिले और वे हमेशा परिवारवाद की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि 2023 के बिल में स्पष्ट प्रावधान था कि यह कानून परिसीमन और जनगणना के बाद लागू होगा, लेकिन भाजपा ने महिलाओं को अधिक आरक्षण का लाभ दिलाने के उद्देश्य से संशोधन बिल लाया, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इस खास खबर के लिए कवर्धा से प्रशांत अवस्थी की रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल कांग्रेसियों के कारण पास नहीं हो सका, यह आरोप है भाजपा का, क्या जवाब देंगे? आप सभी को मैं यही बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का फैला रही है, सबकी जगह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी जब विवश हो गई है, पूरी देश उसको देख रहे कि आज किस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है, आज अपराध बढ़ते जा रहा है, तब मोदी जी ने एक तरफ बंगाल की चुनाव, एक तरफ साउथ का चुनाव, ऐसे में विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? विशेष सत्र अभी ना बुला के थोड़े दिन बाद बुला ले, ऐसा भी कहा गया विपक्षों के द्वारा। लेकिन उन्होंने महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति अधिनियम को पास करके लागू करने के आड़ में जो नया संशोधन आया, उसमें लिखा गया था कि संसद में जो विधेयक गिरा उसमें सीधा एक ही बात लिखा गया था कि 850 का प्रस्ताव दिया गया था, जो कि परिसीमन का था, लोकसभा परिसीमन के लिए 850 और राज्यों में 815 सीटें और केंद्र शासित में 35 सीटें, जिसका परिसीमन करना था उनको। वो परिसीमन के लिए 131वां परिसीमन संशोधन लाया गया, जिसको पूरे राज्यसभा लोकसभा तीनों सदन के जब बात रखी गई तो उसमें एक ही बात आया कि अभी तत्कालिक स्थिति के अनुसार आप ये आरक्षण को लागू करिए, जो कि पास हो चुका है 2023 में। लेकिन मोदी जी का साफ कहना था कि 2011 के जनगणना के अनुसार ही हम इस बिल को लागू करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ, क्या संविधान में ये लिखा है कि पीछे होके काम करें, कि ये लिखे कि तत्कालिक स्थिति, आज की स्थिति, और अभी अगर आप जनगणना करवा रहे हैं तो आप जनगणना जो आएगा जनगणना का रिपोर्ट, उस स्थिति के अनुसार आप परिसीमन करा के आप महिला बिल को लागू करिए। लेकिन इस पे बात नहीं माने और विशेष तौर पे जब ये महिला बिल पास हो गया है, उसको तत्कालिक 2024 में 2025 में जब जाति जनगणना की बात आई थी, उस समय इसको सर्वे करा के पास कर दिया, मतलब लागू कर देना था, जो कि कानून बन चुका है ऑलरेडी। लेकिन मोदी जी ने भ्रम फैलाने का काम किए और महिलाओं का उनका हक छीनने का काम किए, और एक तरह से चुनाव में जो बंगाल और साउथ में जो चुनाव हो रहा है उसमें अपने आप को राजनीति करने की कोशिश की, ताकि वो वहां पे वोट बैंक बना सके, महिलाओं का सपोर्ट ले सके। क्या बावजूद अभी भाजपा केवल भ्रम फैला रही है, आप क्या कहते हैं? भ्रम कांग्रेस फैला रही है। वो ये कह रहे हैं कि परिसीमन की क्या बात है। आपके माध्यम से, आपके प्रमुख चैनलों के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन्होंने देश में ये भ्रम फैलाया है क्योंकि इनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सपोर्ट नहीं करना था। क्रेडिट की राजनीति की वजह से, कहीं क्रेडिट ना ले जाए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, इसलिए इन्होंने विरोध किया। ये भ्रम फैला रहे हैं परिसीमन और जनगणना को क्यों जोड़ा जा रहा है। ये उसी समय था जब 2023 में पारित हुआ था। जब आप पढ़े लिखे हैं, आपने पूरी कंडिका पढ़कर ही इसको पारित किया है, तो आज विरोध क्यों? मैं प्रश्न करना चाहती हूँ आपके माध्यम से। आज
जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रतिनिधि के तौर पर डोंगरगढ़ की जो विधायक हैं सीता पटेल, आज उन्होंने प्रेस को सौंपा। आप क्या कहेंगे? ये विलंब जो इन्होंने किया ना, ये किंतु परंतु जो लगाते हैं ना, यही तो इनके विरोध का तरीका है। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमको कहा गया है कि सड़क पर चलने के कुछ नियम है कि लेफ्ट में ही चलना है, हम राइट में चले और बोले किंतु हम इधर जाना चाहते थे इसलिए ऐसा किया, होगा क्या? एक्सीडेंट। वही किया इन्होंने रोकने के लिए किंतु परंतु लगाया। परिसीमन इससे संबंधित है। आप देखिए, नारी वंदन अधिनियम के संशोधन का ये बिल है, वो गिरा ना वहां पर, उस पर मत नहीं दिया ना आपने। कान ऐसे पकड़े अगमाकर पकड़े, एक ही बात है। इनका हेतु था विरोध करना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकना। आज जो महिला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है और अपने आप को कांग्रेस महिला हितैषी बताने की कोशिश कर रही है, तो उनको उसी समय विरोध में मत नहीं देना चाहिए था। और उसके बाद राहुल गांधी को ये अपना वक्तव्य नहीं देना चाहिए था कि हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल गिरा दिया। उन्होंने भ्रम फैलाया है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है? निश्चित रूप से महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी।